लखनऊ से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसने खूनी रिश्तों को पानी कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे कलयुगी बेटे की जिसकी मां ने 9 महीने अपने कोख में रखा, जन्म दिया और अपने आंचल की छाया थी उसे ही मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी है एक ऐसे कलयुगी बेटे की जिसे बचपन से लेकर के जवानी तक अपने सिर पर बाप का साया चट्टान की तरह मिला, उसे मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी है एक ऐसे कलयुगी भाई की जिसने अपने भाई का साथ बचपन से लेकर के जवानी तक पाया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। रिश्तों के दामन को कलंकित करती है सनसनीखेज वारदात आप भी देखिए मेरे यानी दीपक तिवारी के साथ। कहानी लखनऊ की है, लखनऊ की यानी सूबे की राजधानी लखनऊ की है, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बात करें तो इस साल शुरुआत में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। 6 जनवरी का मामला है। इटौजा में 26 साल के एक युवक की लाश मिलती है और इसके बाद 2 दिन बाद ही 8 जनवरी को मलिहाबाद में एक बुजुर्ग का शव मिलता है। 13 जनवरी को इसी लखनऊ के माल इलाके में एक बुजुर्ग महिला का शव पाया जाता है। इन सब की हत्या गला काट कर हुई थी। पुलिस की जांच में इन तीनों के बीच रिश्तों का खुलासा हो गया है। पता चला कि मरने वाले तीनों मां, बाप और बेटे हैं। हफ्ते भर के अंदर इस तरह के अलग अलग जगह पर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के सनसनीखेज वारदात से पुलिस भी हैरान थी। हालांकि पुलिस ने अब मामले का पर्दाफाश कर बुजुर्ग दंपति के दूसरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सबसे पहले युवक की लाश मिलने पर बीकेटी पुलिस ने जांच की शुरुआत की। पता चला कि लखनऊ कमिश्नरेट के विकास नगर इलाके के रहने वाले रिटायर्ड इंडियन ऑयल अफसर महमूद अली खां और उनकी पत्नी भी जम्मू कश्मीर के रामबन से लापता हो गए हैं। आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सीओ नवीना शुक्ला को मामले के खुलासे की जिम्मेदारी दी गई और इसके बाद सीओ ने एसपी रामबन से बातचीत की। सीओ की अगुवाई में जब टीम रिटायर्ड अफसर के घर विकास नगर पहुंची तो वहां पूछताछ के दौरान ही रिटायर्ड अफसर के बड़े बेटे सरफराज पर शक हुआ। सरफराज के साथ सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सरफराज और उसके साथी अनिल को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस हिरासत में आरोपी ने बताया कि उसके पिता उसे पसंद नहीं करते थे और उसे डर था कि कहीं पिता सारी जायदाद छोटे बेटे सावेश को ना दे दे। सरफराज ने आरोप लगाया कि उसके पिता उसके साथ टोना टोटका करते थे। उसने बताया कि उसके पिता उसे बिरयानी में कुछ मिलाकर भी देते थे। लेकिन पुलिस के मुताबिक 31 साल का सरफराज LLB कर चुका था और जज बनने की तैयारी भी कर रहा था। उसके पिता उसे इंडियन ऑयल में अफसर बनाना चाहते थे और ऐसे तमाम घरेलू मामलों में सरफराज अपने पिता को पसंद नहीं करता था। ऐसे में सरफराज ने उसकी हत्या का मन बना लिया। उसने बैकुंठ धाम में काम करने वाले अनिल यादव को अपने साथ में मिलाया। 5 जनवरी की रात 90 नींद की गोलियां दाल में मिलाकर माँ, बाप और भाई को खिला दी। फिर सबके सो जाने के बाद बिस्तर पर ही सबकी गर्दन रेत दी। इस घिनौने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद 13 जनवरी को सरफराज जम्मू चला गया और वहां से दस्तावेज बनकर नोएडा में रहने वाली अपनी बहन को फोन किया और कहा कि जो लोग रामबन में लैंडस्लाइड में फंस गए हैं, अगले दिन लखनऊ आकर सरफराज ने अपनी बहन को माता पिता और छोटे भाई के जम्मू कश्मीर में लापता होने की बात बताई। लेकिन पुलिस जांच में पूरे मामले का खुलासा हो गया है। पूछताछ में सरफराज ने बताया कि हत्या के बाद उसने पिता का शव मलिहाबाद में, मां का माल में और भाई का शव इटौजा में फेंका था। फिलहाल इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लेकिन रिश्तों का दामन किस तरीके से दागदार हुआ यह आपने इस रिपोर्ट में भली भांति देखा है। आगे भी जो अपडेट मिलेगी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडियन टीवी 24। इलाकों में अलग अलग डेड बॉडी मिली थी, आज उसका खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है? दिनांक 6 जनवरी 2022 को इटौजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत माल रोड पर एक लगभग 26 वर्ष के युवक की अधकटी गर्दन वाली डेड बॉडी मिली थी। उसके पश्चात जिसके संदर्भ में जो नियमानुसार पंचायतनामा इत्यादि करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। फिर 8 तारीख को एक जो डेड बॉडी उसी तरीके की लगभग 65 वर्ष के व्यक्ति की मलिहाबाद थाना क्षेत्र में मिली। 13 तारीख को एक महिला, उनकी बॉडी अज्ञात बॉडी जो है माल थाना क्षेत्र में प्राप्त हुई। इनका विभिन्न समाचार माध्यमों से व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि के बारे में पता कराया जा रहा था।
इसी क्रम CO BKT साहब को ई-पेपर के माध्यम से एक संस्करण में जानकारी हुई कि विकासनगर थाना लखनऊ कमिश्नरेट का एक परिवार है वो जम्मू से लापता है। इसके बारे में फिर जब जानकारी हुई तो हमारी सर्विलांस टीम और स्थानीय थाने की पुलिस ने इस पर गहनता से जांच पड़ताल की। जो विस्तृत उसके बारे में जब जानकारी हुई तो फिर उसमें जो मृतक उनकी जो शनाख्त हुई है महमूद नाम के हैं, वो उनकी पत्नी और उनका जो छोटा बेटा, इन 3 लोगों की हत्या की गई थी। इसमें एक सरफराज जो मृतक का बड़ा पुत्र है, उसका नाम इसमें संज्ञान में आया। फिर जब इनसे डिटेल से जब पूछताछ की गई तो इसने स्वीकार किया, इसने अपने एक मित्र अनिल यादव के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। सर, किन कारणों से हत्या को अंजाम दिया गया था? इसका जो कारण बता रहे हैं, इसका ये कहना है कि जो मेरे घर वाले मेरी उपेक्षा करते थे। ज्ञातव्य ये भी है कि ये बेरोजगार है। छोटा वाला भाई जो है वो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। अभी अन्य चीज़ों पर भी गहनता से पूछताछ किया जाना बाकी है। सर, लखनऊ में भी उनके परिवार की गुमशुदगी दर्ज थी या फिर जम्मू में ही दर्ज थी? नहीं, इस संदर्भ में इन्होंने इन लोगों ने कोई विकासनगर में गुमशुदगी की कोई सूचना नहीं दी थी और अन्य बिंदुओं पर ये सभी चीज़ें विवेचना के क्रम में इन सभी चीज़ों पे विवेचना होनी है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस जो अभियुक्त है सरफराज, इसने घर वालों को, अपनी बहन को दिग्भ्रमित करने के लिए कि लोग इस पर शक ना करें, ये 13 जनवरी को जम्मू गया, 22 14 को वापस आया, वहाँ एक होटल में रुका जिससे घर वालों को शक ना हो और अपने पिता के नंबर से ही अपने बहन के पास व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर रहा था। अब इन सब चीज़ों पर भी विवेचना में विस्तार से गहनता होगी और इसमें अभी